हेलो छात्रों, स्वागत है आपका सीमा क्लासेस में। पिछले लेक्चर में हमने मैट्रिसेस के टाइप्स के बारे में पढ़ा था, उसी से आगे हम चलते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे आज आगे की जो कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि इक्वल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशंस एटसेट्रा। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं। इक्वल मैट्रिसेस के लिए कंडीशंस क्या होती है कि ए एंड बी आर इक्वल मैट्रिक्स इफ देयर ऑर्डर इज सेम एंड देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आल्सो सेम। तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होते हैं और उनका ऑर्डर भी सेम होता है, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? इक्वल मैट्रिक्स बोलते हैं। ध्यान दे सकते हैं आप, ए एंड बी are equal matrix if कितना दिया हुआ है, सपोज कीजिए कि ए कितना है, ए आई जे, ऑर्डर क्या है एम बाय एन, और बी आपको दिया हुआ है बी आई जे, जिसका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए एम बाय एन। तो एक तो कंडीशन ये हो कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन यहाँ पे आएगी कि ए आई जे इक्वल टू बी आई जे होना चाहिए, यानी ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, तब उन्हें क्या बोलेंगे? इक्वल मैट्रिसेस बोलेंगे। अच्छा, इक्वल मैट्रिक्स के बेस पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कुछ वैल्यूज मिस होती हैं, एक्स वाई जेड करके आपको फाइंड करने के लिए आता है। तो एक हम सिंपल क्वेश्चन उसके बेस पर ले लेते हैं, आप समझ जाएंगे उसको। फाइंड द वैल्यू of x and y if आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स है आपको मान लीजिए इस टाइप से x माइनस वाई 7 3 4, और दूसरा मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 1 x प्लस वाई 3 4। तो ये बोला है आपसे कि दोनों मैट्रिक्स कैसे हैं? इक्वल मैट्रिक्स हैं, इक्वल दिया हुआ है। अब आपको फाइंड क्या करना है? एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे आप? सॉल्यूशन देखिए, कंडीशंस क्या है आपके पास में, सीधा दिया हुआ है कि एक्स माइनस वाई 7 3 4, ये मैट्रिक्स आपको किसके इक्वल दिया हुआ है? 1 एक्स प्लस वाई 3 4 के इक्वल। तो क्या हुआ इसमें? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या होती है कि मैट्रिसेस जब इक्वल होते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं? बिल्कुल सेम होते हैं, एग्जैक्ट सेम होने चाहिए। तो क्या कंडीशन आएगी? x माइनस वाई किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल। आप इस इक्वेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। 7 और यहाँ पे कितना है? x प्लस वाई, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 7 के इक्वल। इक्वेशन नंबर हो गया सेकंड। अच्छा, अगर आप इन्हें ऐड करते हैं, आप जानते हैं खूब अच्छे तरीके से, जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो क्या होगा? वाई वाई कैंसिल होगा, एक्स एक्स कितना हो जाएगा? 2x, और इधर कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। और फिर किसी भी इक्वेशन में आप वैल्यू रख देंगे किसकी? x की। तो क्या आ जाएगा? फ्रॉम सेकंड से कितना हो जाएगा? 4 प्लस वाई इक्वल टू कितना हुआ? 7। तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा? 3। तो यहां से आप x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरह से और भी कंडीशंस होती हैं, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन भी होते हैं जिनमें x y z w वगैरह, लेकिन करना आपको सेम यही प्रोसेस है। अगर प्रॉब्लम आती है तो आप सॉल्व करेंगे, मुझे बताएंगे, मैं उनको आगे फिर सॉल्व करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि मैट्रिसेस को ऐड कब कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम जानेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस।
एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में ध्यान रखना अच्छे तरीके से। ए इक्वल टू में आपको दिया है, सपोज कीजिए ए आई जे, जिसका ऑर्डर क्या है एम बाय एन। दूसरा मैट्रिक्स आपको सपोज कीजिए दिया हुआ है बी आई जे, इसका भी ऑर्डर होना चाहिए एम बाय एन। इससे ध्यान रखिएगा कि कभी भी टू मैट्रिसेस को आप या टू से अदर मैट्रिसेस को केवल उन्हीं कंडीशन में आप ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कब? जब उनका ऑर्डर सेम हो। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो फिर हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी अगर आपसे पूछा जाए a प्लस बी कितना होगा, तो सीधा क्या बनेगा ए आई जे प्लस बी आई जे। ऑर्डर क्या बनेगा एम बाय एन ही रहेगा। तो ध्यान रहे, कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। सपोज कीजिए कि ए आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 और दूसरा मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है बी, आपने ले लिया 2 1 5 -3 इस टाइप से। तो आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे? तो a प्लस बी जब आप फाइंड करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि जब भी मैट्रिसेस को ऐड करते हैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। तो क्या बनेगा 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, 2 और +1 कितना होगा 3, 3 और 5 कितना हो जाएगा 8 एंड 4 एंड -3 कितना आएगा 1। तो ये a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी। ध्यान रखिएगा इसको कि जब भी हम ऐड करेंगे तो सीधा कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही ऐड कर देते हैं। अब अगर बात करते हैं हम सब्ट्रैक्शन के लिए, सब्ट्रैक्शंस के लिए अगर लेते हैं तो देखिएगा ध्यान से, सेम कंडीशन होगी कि जब भी हम सब्ट्रैक्ट करना होगा तब भी वही कंडीशन आएगी कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो सब्ट्रैक्शन में भी क्या होता है, जिस टाइप से एडिशन में कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं उसी टाइप से सब्ट्रैक्शन में भी क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होंगे उनके बीच में सब्ट्रैक्शन होगा। तो यहां अगर आपसे बोला जाए कि a माइनस बी की वैल्यू आप बताइए, तो क्या बन जाएगा ये ए आई जे माइनस में बी आई जे। ऑर्डर क्या होगा इसका भी m बाय n ही होगा। तो सिंपल, बहुत आसानी से आप इसे समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट करना है आपको, मल्टीप्लाई करना है किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स के साथ में, तो किस टाइप से मल्टीप्लाई होगा देखिए। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। स्केलर में कोई वैल्यू हो सकती है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, के हो सकता है, वाई, कोई भी आ सकता है। तो यहां ध्यान दीजिए, इफ ए इक्वल टू आपको दिया हुआ है ए आई जे, इसका ऑर्डर है एम बाय, और मान लीजिए कि हमें इसे किसी स्केलर के साथ में मल्टीप्लाई करना है। स्केल को सपोज कीजिए के, तो यहां आपको बताना है के ए कितना हो जाएगा। जहां पे के क्या है, कोई स्केलर है, तो के ए की वैल्यू आ जाएगा आपका। के का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा, ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा आपका के ए आई जे। ऑर्डर क्या होगा इसका, सेम रहेगा m बाय n। इस तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एक सिंपल इसके में सपोज कीजिए कि आपको दिया हुआ है ए की वैल्यू क्या 1 2 3 4 और आपको बताना है माइनस में 3 है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ए के साथ किसका मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे -3 का। तो -3 क्या हो गया, यहाँ पे एक स्केलर हो गया, के की प्लेस पर आ गया। चलिए देखिए कितना हो जाएगा -3 और ए कितना था हमारा 1 2 3 4। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये -3 का 1 के साथ -3, -3 का 2 के साथ -6, -3 का 3 के साथ -9 और फिर -3 का 4 के साथ में -12। तो इस तरह से किसकी वैल्यू आ जाएगा, -3 की वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अच्छा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, या फिर हम ये बोल सकते हैं जो स्केलर का हमने मल्टीप्लाई किया है इसके बेस पर एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए,
फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स एक्स इफ 2a प्लस बी और प्लस एक्स इक्वल टू 0 मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, वेयर ए की वैल्यू आपको दिया है 2 5 3 9 और बी की वैल्यू दिया हुआ है 1 2 5 6। तो आपको किसकी वैल्यू बताना है? मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू बताना है। ध्यान रखिए इक्वल टू 0 लिखा है, इसे 0 मैट्रिक्स बोलते हैं जिसका ईच एलिमेंट क्या होता है? 0 होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 0 मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स के इक्वल आना है। तो देखिए ध्यान से सॉल्यूशन में, इसमें हमने इसलिए लिया है क्वेश्चन को कि यहाँ पे आपको एडिशन भी आ रहा है, सब्ट्रैक्शन भी ऐसे आएगा इसमें, और स्केलर का मल्टीप्लाई भी आ रहा है। तो तीनों चीजें क्लियर होंगी। जरा देखिएगा ध्यान से, सॉल्यूशन देखें। 2a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू कितना है? 0 मैट्रिक्स है। तो जब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो इधर चले जाएंगे, 0 मैट्रिक्स साथ सब्ट्रैक्ट होंगे, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितना हो जाएगा? -2a माइनस में b। अब आप इसकी वैल्यू निकाल देंगे, रख दीजिए वैल्यू, कितना हो जाएगा? -2। बताइए की वैल्यू कितना है? 2 5 3 9 और माइनस में b की वैल्यू कितना है? 1 2 5 6। मल्टीप्लाई कर दे अंदर इसका -2 का, तो बताइए -2 का 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? -4, -2 का 5 के साथ में -10, -2 का 3 के साथ -6 और -2 9 माइनस में 18। अच्छा यहाँ पे अगर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ साइन क्या आ जाएगा? प्लस का साइन आ जाएगा। तो माइनस यहाँ पे कितना होगा फिर? -1 -2 -5 और -6। अब एक तरह से क्या आ गया इसमें? एडिशन वाली कंडीशन हो गया। चलिए देखिए, बताइए कितना हो जाएगा? -4 एंड -1 कितना हो जाएगा? -5 -10 -2 -12 -6 -5 -11 एंड -18 और -6 कितना हो जाएगा? -24। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इस टाइप से जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन या स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बेस पर क्वेश्चंस होते हैं, बहुत आसानी से आप इनको कर पाएंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं आप। अब जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को बहुत ध्यान से समझना, अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो कंडीशंस क्या होती है देखिए ध्यान से। इफ ए इक्वल टू दिया हुआ है आपको ए आई जे, सपोज कीजिए कि इसका ऑर्डर क्या है? m बाय n है, और दूसरा मैट्रिक्स आपको b इक्वल टू दिया है बी आई जे, और इसका ऑर्डर क्या है? a बाय b है। अब आपसे पूछा जाए कि भाई इनका मल्टीप्लाई किस टाइप से करेंगे, इसका प्रोडक्ट किस तरीके से हो सकता है, तो प्रोडक्ट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस है वो क्या है आपको समझना है। ए बी इज पॉसिबल, या ये कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज पॉसिबल ओनली इफ, ध्यान से समझेंगे इसको, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, एंड सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉज सेम होने चाहिए। ध्यान देंगे फिर से कि टू मैट्रिक्स को आपको प्रोडक्ट करना है ए और बी को, तो किस तरीके से करेंगे?
कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रॉज। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, इट मीन n इक्वल टू में a। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसके लिए कंडीशन है। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। तो एक आसान में क्वेश्चन लेते हैं, आप समझाएंगे प्रोडक्ट को किस टाइप से आपको करना है, देखिएगा ध्यान से। लेट a इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1 या 2, 2, 5, 6 एंड b इक्वल टू दे दिया आपको 3, 1, 2, 3। अब आपको क्या करना है, ए बी फाइंड करना है। सबसे पहली कंडीशन तो ये बताइए इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 है। इसका ऑर्डर भी क्या है, 2/2 है। तो ये देखिए कि पहले वाले में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2, दूसरे वाले नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2। तो यहाँ पे इसमें भी नंबर ऑफ कॉलम 2 है और इसके नंबर ऑफ रोज भी 2 है, तो इनका प्रोडक्ट पॉसिबल हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, हमें क्या करना है, ए बी फाइंड करना है। 2, 2, 5, 6 मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, प्रोडक्ट किसके साथ करना है, 3, 1, 2, 3। ये आप बहुत ध्यान से समझेंगे कि हम ये प्रोडक्ट किस तरीके से करते हैं। देखिए रॉज और कॉलम वाइज होता है, ध्यान देंगे, इनका मल्टीप्लाई इस तरीके से, फिर इस रो का सेकंड कॉलम में, तो फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ध्यान समझेंगे, फिर आगे के और भी हम क्वेश्चंस करते हैं। देखो किस टाइप से होगा, 2 इंटू में 3, ध्यान से समझेंगे, 2 इंटू में 3। अभी पूरी वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे जिससे कि आगे आपको प्रॉब्लम नहीं है। 2 इंटू में 3, फिर प्लस, देखिए हमने इस एलिमेंट का इसके साथ कर दिया है। अब इस रो का फर्स्ट कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ, ये ध्यान रखना एक एलिमेंट के साथ एक का ही होना है। इसका इसके साथ हो गया, अब इसका, अगर और होता तो नीचे वाले के साथ होता। तो 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू में 2, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट बन गया। अब जैसे आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ किया है, इसी तरीके से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के एलिमेंट के साथ करेंगे, फिर वही एक एलिमेंट के साथ एक एलिमेंट का। तो 2 इंटू में 1 प्लस फिर 2 इंटू में 3, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम। अब सेकंड रो पर जाएंगे, अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम। अब देखो ध्यान से, 5 इंटू में 3 प्लस 6 इंटू में 2, तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम साथ हो गया। अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम साथ करेंगे, तो 5 इंटू में 1 प्लस में 6 इंटू में 3। अब आप इन्हें सिंप्लीफाई कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, देखो कितना आ जाएगा ये, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 8। यहाँ देखिए 5 3 जा 15 और 6 2 जा 12, प्लस करेंगे तो कितना आएगा 27 आ जाएगा। 5 1 जा 5 और 6 3 जा 18, 18 और 5 कितना होगा 23। तो ये क्या आ जाएगा, इनका प्रोडक्ट आ जाएगा। समझ गए होंगे। एक और प्रोडक्ट करते हैं अभी। Find AB if A इक्वल टू दिया आपको 2 5 6 7 एंड B इक्वल टू दिया है आपको 5 6 1 4 3 2। आपको ध्यान से समझना है। ये बताइए इसका ऑर्डर क्या है, 2/2, और इसका ऑर्डर क्या है 2/3।
तो पहली कंडीशन ये आती है कि प्रोडक्ट पॉसिबल होगा या नहीं होगा। देखिए ध्यान से, इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2 और इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं 2। तो आपको पता है कि जब भी आप प्रोडक्ट करते हैं, यानी प्रोडक्ट केवल तभी पॉसिबल होगा जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू होंगे सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल। तो आप देख रहे हैं दोनों सेम है यहाँ पे, तो ये पॉसिबल हो सकता है और पॉसिबल है, तो अब आप सॉल्व करेंगे इसको। चलिए देखिए, ए भी बताइए कितना हो जाएगा, रखते हैं वैल्यू और ध्यान से समझेंगे। 2 5 6 7 और हमें प्रोडक्ट किसके साथ करना है 5 6 1 4 3 2। चलिए करते हैं, देखना ध्यान से। देखिए सेम कंडीशन वही जो पहले भी आपने किया है, रॉ कॉलम, रॉ बाय कॉलम चलेंगे आप एलिमेंट टू एलिमेंट मल्टीप्लाई करते हुए। तो देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ, फिर इसी टाइप से हमें सेकंड रो को लेना है। चलिए देखिए, तो 2 देखना, ध्यान रखना है ये चीजें मिस नहीं होनी चाहिए, इस टाइप से और इस तरीके से आप चलेंगे। तो 2 इंटू में 5, तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10 प्लस 5 इंटू में 4, 5 4 जा 20, एक मल्टीप्लाई हो गया। अब सेकंड कॉलम साथ में 2 इंटू 6 12 प्लस 5 3 जा 15, फिर थर्ड कॉलम के साथ में 2 इंटू 1 2 और 5 2 जा 10 प्लस में 10। तो आपने देखा फर्स्ट कॉलम 7, सेकंड कॉलम 7, थर्ड कॉलम 7, तो आपके ये 3 एलिमेंट बन गए। अब इसी तरीके से आप लेंगे सेकंड रो के एलिमेंट्स को, किस टाइप से, तो 6 5 जा 30, 7 4 जा प्लस 28, फिर सेकंड के साथ में 6 6 जा 36 और 7 का 3 के साथ प्लस 21, फिर थर्ड कॉलम के साथ आ जाइए 6 इंटू 1 6 और फिर प्लस में 6 इंटू ये 7 इंटू 2 प्लस में 14।